बिहार के शिक्षा मंत्री यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी के आवास पे खड़े हैं और हमारे जस्ट बगल में कुछ एसटीईटी के कैंडिडेट खड़े हैं। हमने सीटेट के ऊपर शिक्षा मंत्री से खासकर मिलने के लिए आया था, जो कि मुलाकातें हो गई हैं, बातें क्या कुछ हुई हैं हम उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। लेकिन पहले हम इन स्टूडेंटों से बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या मांगे थी भैया और क्या आप मांग यहाँ पे लेकर आए हैं, आवेदन आप हाथ में लिए हुए हैं। देखिए, सबसे पहली बात एनसीपी और जागो बिहार दोनों चैनल को एसटीटी क्वालिफाइड बंटी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है विकी सर, आप हमेशा हम लोग के मुद्दा को, खास करके सीटेट बीटेट के साथियों के मुद्दाओं को आप खर ढंग से उठाते रहे हैं। मैं आपको बता दूं, लगातार हम 2019 से लगातार हम लोग प्रयासरत हैं कि 7वां चरण नियमावली और विज्ञप्ति जारी हो। इसी के दिशा में हम लोग आए हैं और बिहार गजट को पालन करते हुए अक्षरशः प्रत्येक स्कूल में प्रत्येक विषय में 2-2 टीचर की रिक्वायरमेंट को लेकर। और जो सबसे बड़ी बात है, सरकार जिस तरह से बोला था 12 मार्च को कि जितने सारे स्टेट 19 में क्वालिफाइड हैं सबकी नौकरी सुनिश्चित है, तो इसी के दिशा में हम लोग लगातार अभी पटना में 2 दिन से कैंप किए हुए हैं और लगातार इस मुद्दे को हम कहीं नहीं प्रखरता से, कल भी हम मिले हैं और आज भी हम मिलेंगे और आने वाले टाइम में भी हम लोग रहेंगे। आप लोग की हम बातें किए हैं कि कुछ स्टूडेंट, एक आध दो स्टूडेंट है, स्टेट के कैंडिडेट है, आप मिल लीजिएगा सर, मिलेंगे आपसे, मिलेंगे, खाना वो अभी खा रहे हैं। देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर से बातें हो पाई हैं, ये लोग क्यों ना आए, अपने अपने मांगों को लेकर लोग यहाँ पे आ रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री है, पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था की क्या सुधार होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिले बिहार के नवनिहाल बच्चों को, उसके लेकर आ रहे हैं कि भैया हमें मास्टर साहब बना दीजिए तो हम भी पढ़ाएंगे स्कूल में। हमने सीटेट को लेकर बातें करने आया था कि फर्जीवाड़ा को लेकर काफी सारा संशय चल रही थी कि फर्जीवाड़ा सीटेट एग्जाम में हुआ है। क्या सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप एक स्टूडेंट भी हैं, शिक्षक के, क्या आपको नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ 100% 12 मार्च का जो रिजल्ट था फर्जीवाड़ा का, जब आप बात कर रहे हैं, यही स्टेट पात्रता परीक्षा जो नोटिफिकेशन के आधार पे ली गई, 24,599 का एग्जैक्ट रिजल्ट था 12 मार्च को। और 21 जून आते आते 3 विषय के रिजल्ट को आना था, लेकिन 12 विषय के रिजल्ट को रिवाइज कर दिया मिस्टर आनंद किशोर जी ने, उस समय के तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे विजय कुमार चौधरी जी ने, और उस समय के जो संजय कुमार जो थे अपर मुख्य सचिव, और माध्यमिक शिक्षक निदेशक मनोज कुमार और रंजीत कुमार प्राथमिक निदेशक, उन सारे के रीजन में पूरे रिजल्ट को रिवाइज किया गया और 26 तारीख को फिर एक लेटर जारी होता है और टोटल विषय को फिर संकलित करके मंत्री से क्या कहने आए हैं आप? देखिए, शिक्षा मंत्री जी को मैं ये कहने आ रहा हूं कि जो अभी बहाली लंबित है, खास करके नियमावली और विज्ञप्ति, और इसको जारी करें। और एक बात मैं बता दूं, मैं कोई विवाद और कंट्रोवर्सी करने की दिशा में नहीं हूं। मैं आपको बता दूं विकी सर, मैं लगातार अपने जिला में और बांका जिला में, अपने जो गृह जिला के, बिहार के 38 जिला के गृह जिला थे, वहां पे हमने ज्ञापन दिया। और सबसे बड़ा बात है, बिहार गजट को और सीट बढ़ाकर सबकी बहाली को सुनिश्चित करने की दिशा में, चाहे वो सीटेट हो बीटेट। और अभी इसका ही देखिए उलट, जो विधानसभा है, विधान परिषद में एसटीटी का, सीटेट का, बीटेट का मुद्दा आवाज गुंजमान। फर्जीवाड़ा के ऊपर हमने बातें करने का प्रयास किया कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। सीटेट यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो एग्जाम कंडक्ट करती है, सीटेट खैर आपके हाथों में नहीं है, मैं जानता हूं, वो भारत सरकार के हाथों में है, लेकिन ये तो आपके हाथों में है कि फर्जीवाड़ा कैसे रोका जाए, ताकि आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद आप ये न कहे और आपके विपक्ष को जब मौका मिले तो ये मत कहे कि भैया आपने तो गलत शिक्षकों की बहाली कर दिया, फर्जी शिक्षकों की बहाली कर दिया, जिसको किताब पढ़ने का लूर नहीं था वो सीटेट में कहाँ से लेकर आया 120 नंबर, आपने उसको बहाल कैसे कर दिया। तो इसी के लेकर हमने बात करने के लिए आया था और शिक्षा मंत्री की तरफ से आश्वासन मिला है कि भैया सारा चीज मांग पूरा होगा और काफी जल्द बहालियां आएंगी। हमने सीटेट के लेकर मुख्य मांग करने आया था सर, लेकिन आप लोग मिले, आप लोग बोले कि भैया हमारी भी बातें कीजिएगा। हमने स्टेट के ऊपर भी बात करने का प्रयास किया, जो सारा बात भैया ने बताया। देखिए, सीटेट में कुछ लोगों का ये भी है कि जैसे कि जनरल महिलाओं का 90 से कम नंबर है, ओबीसी, BC1 और BC2 और PH या फिर SC ST महिला पुरुष का 82 से कम है, यानी कि 75 और 82 के बीच में है। तो उसके लेकर बहुत सारे स्टूडेंट कहना था कि सर एक ऐसी बातें आप जाकर कीजिए जिसे लगे कि एक स्पेशल लेटर छठा चरण में भी निकला था और पिछले बहालियां में निकली थी कि स्पेशल एक लेटर शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया जाता है बहाली के वक्त कि 5% का NCT भी कहती है कि 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। हमने उसके ऊपर भी बात करने के लिए आया था कि 5% का रिलैक्सेशन कम से कम दे दिया जाए, ताकि जब फर्जी शिक्षक बहाल हो सकते हैं तो जो जेन्यून है और 1-2 मार्क्स से जा रहे हैं और NCT भी कहती है कि 5% आप रिलैक्सेशन दे सकते हैं, तो 5% अगर वाकई में रिलैक्सेशन NCT के रूल के अनुसार फॉलो हो सकता है तो आप भी 5% रिलैक्सेशन दीजिए। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि 5% रिलैक्सेशन इन शिक्षा विभाग देगी। और इस वक्त
अभी मैं शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री के गेट पर आवास पर ही खड़ा हूँ। तमाम यहाँ पे जो भी स्टेट, ये जो दोनों भाई को देख रहे हैं, ये दोनों आप लोग स्टेट कैंडिडेट हैं और क्वालिफाइड कैंडिडेट है। क्वालिफाइड कैंडिडेट है ये लोग, एसटीईटी के क्वालिफाइड कैंडिडेट है। हमने फिर से बताया कि सीटेट को लेकर हम बातें करने आए, लेकिन स्टेट वाले भाई साहब, बड़े भाई यहाँ पे मिल गए। और फिर जाते जाते यही कहूँगा कि 5% का रिलैक्सेशन बिहार में मिलेगी, और पिछले जो भी इतिहास में जितने भी बहालियां हुई है, उन बहाली में जो भी 5% का रिलैक्सेशन मिला है, वो 5% फिर से मिलेगा। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विक्की गोयल, आप देखते रहिए एनसीपी, जागो बिहार।